मैत्री बोध परिवार एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कार्यरत है मानवीय चेतना के उत्थान के लिए। इसी हेतु से विश्व भर उनके कई प्रयासों से मानवता की सहायता, शांति का अनुभव और जीवन को प्रेममय बनाने में कार्यरत है। आपकी उन्नति के लिए, आपके परिवर्तन के लिए मैत्री बोध परिवार प्रस्तुत करता है मैत्री संगत, दैविकता से मित्रता। नमस्ते, स्वागत है आप सबका इस पावन भूमि पे। हमारा सौभाग्य कि हम सब मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं और अपने आराध्य से हम जुड़े, हमारा रिश्ता और गहरा हो। इस संदर्भ में हम चर्चा कर सकते हैं। सत्य में कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, बस जो अनुभव कर रहा हूँ जीवन में, जो मुझे मेरे दैविक मित्र मैत्रेय दादाश्री जी आप देख पा रहे होंगे, बस वही है मेरे पीछे, वही है मेरे साथ, और उन्हीं की कृपा से मैं यहाँ पर बैठकर बात कर पा रहा हूँ। तो जो अनुभव मिल रहा है जीवन का, बस वही आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। एक ही अपेक्षा कि आप भी अपने जीवन में सत्य को अनुभव करें, अपने आराध्य को अनुभव करें और आगे बढ़ें। अनुभव में जो भी सत्य घटना, जो कहानियां आएंगी, हमने सुनी होगी। मैं हर बार यही कहता हूं कि सुनी होगी, लेकिन जितनी बार सुनेंगे एक नया अनुभव, एक नया संदर्भ समझ में आता है। तो जब भी आप सुनते हैं तो स्वयं को टटोले, वो कहानियों के माध्यम से अपने आप को टटोले, चिंतन करें कि हम हैं कहाँ। केवल सुन रहे हैं या हम अनुभव के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। जीवन में आराध्य का होना और आराध्य का अनुभव आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अनुभव देने के लिए कई अवतार आए हैं, जिन्होंने अपने सानिध्य से, अपने यहाँ होने से हमें सत्य की ओर अग्रसर किया है, आगे ले गए हैं। और जब आज हम कह रहे हैं, मैं विश्वास रखता हूं कि उन्हीं की कृपा, उन्हीं का प्रेम, उन्हीं का चैतन्य हमें सहायता करेगी और समझने के लिए, क्योंकि अनुभव ही सब कुछ है। तो सुने और उसे टटोले अपने जीवन में। हर एक शब्द को, हर एक जो हम वाक्य कहेंगे, थोड़ा भीतर उसे जाकर देखें कि सुनने के बाद क्या अनुभव आ रहा है। अनुभव आ भी रहा है कि नहीं, अनुभव ही आगे ले जाएगा। और मैं बार बार कहूंगा, यदि जीवन में आराध्य है तो उन्हें केवल मंदिर में ना रखें, अपने साथ लेकर चले। अर्थात मूर्ति को नहीं, उनके भाव को। सतत वो हमारे साथ हैं, इस भाव को उनसे संवाद करते रहे। और इसके लिए कई अवतार आए हैं जिन्होंने ये अनुभव दिया है। आगे 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 हम और बातें करेंगे अलग अलग सत्र में, लेकिन अगर आज मैं विशेष बात करूं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, हमारे आराध्य से जिनकी भक्ति करते हैं, वो हमारे प्रति कितना लगाव रखते हैं। और ये बार बार कहा गया है कि हम एक कदम आगे लें, एक पग आगे लें। बाकी के जो 99 पग हैं वो हमारे आराध्य, हमारे दैविक मित्र, हमारे सखा, जिस नाम से भी आप कहें, वो लेते हैं।
एक इच्छा रखें बस कि हम जुड़े उनसे, फिर देखिए कि वो कैसे आते हैं। और हम जब बार बार बात करते हैं तो महाराष्ट्र के कई विभूति आकर हमें सिखा कर गए हैं। हम सब के लिए जो सीख है, जो इन कहानी के माध्यम से सहायक होगी, लेकिन ये सत्य घटना है, ये केवल कहानी नहीं है, ये उस समय उन लोगों ने अनुभव किया है। तो आज हम बात करेंगे स्वामी समर्थ जी के बारे में। उनका नाम लेना ही सौभाग्य है, और जब उनकी कहानी हम कहें सत्य घटना पे आधारित, तो ये सच में परम सौभाग्य है। जीवन का एक बोलते हैं ना विशेष अचीवमेंट है कि उनके बारे में हम कुछ कह पा रहे हैं। और मैं हृदय से प्रार्थना करूंगा स्वामी जी से कि वो आशीर्वाद दें, जो सत्य है, जो भी ये घटना है, उसकी सही सीख, अच्छी सीख हम सबको मिले। ये कहानियां हमने देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन आज अनुभव के लिए जाए, वो प्रार्थना हृदय में रखिएगा कि जो सुने हम उसे अनुभव कर पाए। स्वामी जी अक्कलकोट के, वहां पे उस रुके, वो अक्कलकोट गांव वासियों को उन्होंने अपना प्रेम दिया, विशेष सहवास दिया। कृपा है उनके, लोग आते थे, जुड़ते थे, मिलते थे। उनका उस गांव में रहना गांव के लिए सौभाग्य की बात, और हम सब भारतवासियों के लिए सौभाग्य की बात, हम पूरे विश्व के लिए सौभाग्य की बात कि ऐसे महान विभूति आए और बहुत कुछ सिखा करके। अब सीख कैसे लें, ये महत्वपूर्ण है। घटनाएं कई हैं, लेकिन जो सीख है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे वर्षा होती है तो समान रूप से होती है, तो कहीं कीचड़ बन जाता है, लेकिन कहीं कहीं हरियाली हो जाती है। तो वर्षा के मौसम में हमें अच्छा लगता है कि हम जाएं क्योंकि वहाँ पे हरियाली है, लेकिन जहाँ कीचड़ है नहीं पसंद आता है ना। तो जैसी तैयारी होगी, कीचड़ कहाँ होता है, शहरों में ज़्यादातर, है ना, क्योंकि वहाँ की तैयारी अलग है। लेकिन वही जब आप गांव में आते हैं, पहाड़ियों में आते हैं, तो पूरा हरियाली होती है। तो इसमें वर्षा की कोई गलती नहीं है, वर्षा तो समान रूप से बरसी है। तो वैसे ही महान विभूति जब आए हैं और अलग अलग घटनाएं हुई हैं, तो उसकी जो सीख है हर एक घटना से हम ले सकते हैं। कितना सकारात्मक सीख सकते हैं, ये जब आप टटोलेंगे अपने भीतर तब समझेगा। टटोलना यानी मंथन करना, है ना। जब मंथन करेंगे तब सीख मिलेगी। तो स्वामी जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने मिलेगा हमें, अब मंथन करना होगा। स्वामी जी के जो पट शिष्य थे, नाम सुना ही होगा, चोलप्पा। जो स्वामी समर्थ जी के बारे में जानते हैं तो उनके कई शिष्य थे, जिनमें से पट शिष्य कहते हैं, जो करीब के शिष्य, जो काफी सेवा में रहते थे। चोलप्पा जो शुरुआत से ही उनसे जुड़े हुए थे। चोलप्पा जी का स्वामी जी के प्रति विशेष लगाव, विशेष प्रेम, पूरे भाव से स्वामी जी की सेवा करना, उनके लिए भोजन, उनकी पाद सेवा, वो विश्राम करें, अच्छे से रहें, ये पूरा भाव विभोर होकर चोलप्पा करते थे। साथ ही साथ जितने भी भक्तगण आते थे, स्वामी जी के दर्शन मिले, आरती मिले, प्रसाद मिले, वो पूरा देख रेख चोलप्पा का करना। स्वामी जी से कौन मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, उसका पूरा कहते हैं ना मैनेजमेंट चोलप्पा करते थे। परम भक्त, स्वामी जी के प्रति उनका असीम भक्ति थी, असीम प्रेम था। ये भाव है, सोचकर नहीं आ सकता। एक बार हृदय बैठ गया तो बैठ गया गुरु के प्रति। और स्वामी जी का भी वही प्रेम चोलप्पा के प्रति, वही भाव चोलप्पा के प्रति। कैसा होता है ना, प्रतिसाद होता है। आप कैसे रहते हैं अपने ईश्वर के साथ, आपके ईश्वर भी वैसे आपके साथ रहते हैं।
आप कितना भक्ति लुटा रहे हैं। सिर्फ यही है कि आप एक देंगे तो वो 1000 देते हैं। तो चोलप्पा का इतना प्रेम है तो स्वामी जी का भी उतना ही प्रेम होगा। तो वही प्रेम भाव स्वामी जी का। लेकिन जो और लोग हैं गांव के या और करीबी शिष्य हैं, उनके मन में थोड़ा सा हलचल चल रहा है। उनको ऐसा लगता था कि स्वामी जी यानी स्वामी समर्थ जी विशेष स्नेह रखते हैं, विशेष प्रेम रखते हैं चोलप्पा के प्रति, भेद रखते हैं। उनका ज्यादा प्रेम कहे ना, अगर ज्यादा एक कंपैरिजन है ना, तुलना, कि हमारे प्रति स्वामी जी का प्रेम कम है, चोलप्पा के लिए ज्यादा है, चोलप्पा के लिए अधिक है। अभी कानाफूसी चल रही है गांव में। गुरुवार का दिन है, स्वामी जी बैठे हैं वट वृक्ष के नीचे और गांव वालों के अंदर वो है, लोगों के अंदर वो है भाव कि इनके प्रति अधिक प्रेम है, अधिक स्नेह है। स्वामी जी बैठे हैं, एकाएक उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। आपको पता ही है, हाइटेड है, उनके हाथ लंबे हैं, है ना। अब जैसे उठते हैं सब एकदम होता ना, एकाग्रित हो जाते हैं कि अरे क्या स्वामी जी उठ गए, क्या हुआ। चोलप्पा भी साथ में खड़े, वो भी उठ जाते हैं। और स्वामी जी गुस्से से पूरे गति के साथ चलने लगते हैं गांव से बाहर। अब गांव वाले भी साथ में पीछे आ रहे हैं, चोलप्पा भी पीछे आ रहे हैं कि स्वामी जी क्या हुआ, क्या हुआ, रुको। स्वामी जी कुछ नहीं कर रहे, उनका स्पीड, उनकी जो गति है कोई पकड़ नहीं पा रहा है। और स्वामी जी निकल जा रहे हैं गांव से बाहर, चलते चलते पूरे पूरे गति में। उनके पीछे चोलप्पा, अरे स्वामी जी रुको, क्या हो गया, कुछ तो कहो, क्या हो गया। फिर उनके पीछे गांव वाले, अरे स्वामी जी रुको, क्या हो गया, स्वामी जी रुको, क्या हुआ। और स्वामी जी चले जा रहे हैं। चलते 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 जंगल आ गया और स्वामी जी रुक ही नहीं रहे। उनका जो गति है, उनके पीछे चोलप्पा, चोलप्पा के पीछे गांव वाले। चलते चलते जंगल में पूरा अंदर गए, सब चिल्ला रहे, स्वामी जी नहीं रुक रहे हैं। चलते गए जंगल के एकदम अंदर। और फिर ऐसा हुआ कि स्वामी जी आगे गए, रुक गए, और वहां तक चोलप्पा भी गए स्वामी जी के साथ, अरे रुकिए रुकिए, और रुक गए। तो स्वामी जी और चोलप्पा रुक गए और एक बीच में बड़ा सा डिफरेंस, गैप, लंबा गैप, और गांव वाले वो गैप से पहले रुक गए। तो स्वामी जी और गांव वाले, स्वामी जी, चोलप्पा और गांव वाले, और बीच में एक लंबा गैप। वो गैप के आगे कोई नहीं जा रहा है, सिर्फ स्वामी जी गए और स्वामी जी के पीछे कौन गए, चोलप्पा। और बाकी सारे गांव वाले यहीं खड़े हैं, वो कोई क्रॉस नहीं कर रहा है। अब क्यों क्रॉस नहीं कर रहे हैं सब, क्योंकि जंगल है और स्वामी जी जो क्रॉस करके गए हैं और चोलप्पा भी क्रॉस करके गए हैं, और गांव वाले जो यहाँ रुके हैं, क्योंकि बीच में कांटों की झाड़ियां थी, कांटों की बड़ी झाड़ियां थी। तो सारे गांव वाले वो झाड़ियों से पहले रुक गए और स्वामी जी वही कांटों की झाड़ियों से चलकर वहां खड़े हैं। और उनके पीछे पीछे कौन आया, चोलप्पा। चोलप्पा रुके नहीं, रुके, वो स्वामी जी के लिए वो कांटों की झाड़ियां पार की। और स्वामी जी खड़े होके बोल रहे, अरे रुक क्यों गए, आओ यहाँ पे आओ, अब क्या हो गया, मैं तो रुका हूं, आ जाओ मेरे नजदीक, आ जाओ, समीप आओ। कोई नहीं आ रहा है, क्यों, कांटों की झाड़ियां लग जाएगी, है ना, पैर में चुभ जाएगा, कोई नहीं आ रहा है। लेकिन चोलप्पा ने वो कांटों की झाड़ियां क्रॉस की। सब शांत, कोई क्रॉस नहीं कर रहा है, चुप हो गए, सब समझ में आ गया। तो स्वामी जी कहते हैं कि मेरा कोई विशेष, मेरा किसी के प्रति विशेष स्नेह लगाव नहीं है। तुम ये कांटों की झाड़ियां नहीं भी पार कर रहे हो और चोलप्पा ने पार किया, तो भी मेरे लिए तुम और चोलप्पा में कोई भिन्नता नहीं है। मेरा प्रेम
समान है। हाँ, लेकिन तुम्हें दिखना चाहिए कि केवल इसने ही वो पार किया और तुमने नहीं किया, इसलिए भिन्नता तुम्हें नजर आ रही है, मुझे नहीं। हम सब समझ पा रहे हैं? वो भिन्नता हमारे दृष्टिकोण में है ना, हमारे नजरिए में है। जो सच्चे मित्र होते हैं, दैविक मित्र, आराध्य या गुरु या अवतार, वो भिन्नता नहीं करते हैं। आप उसे पार नहीं भी करेंगे तो भी वो स्नेह है। अब चोलप्पा हाथ नीचे, पूरा पूरे भक्ति भाव में, सर नीचे, रो रहे हैं। स्वामी जी ने पूछा, अरे तुम्हें डर नहीं लगा? इतना झाड़ी जो है ना, कांटे की है, इसे पार करते समय तुम्हें डर नहीं लगा? मैं तो चला आया, तू कैसे आ गया पीछे? तो चोलप्पा ने कहा कि स्वामी जी, मैं आपको आवाज देकर चल रहा था, और मैं सिर्फ चल रहा था, और जहां जहां आपके पैर पड़ रहे थे, जहां जहां आपके पग आ रहे थे, मैं आपके पग को देखते हुए आपके जो पग हैं उस पे मेरा पैर रखते रखते चल रहा था। जहां जहां आपके पद चिन्ह थे, मैं उससे देखते देखते चल रहा था। तो अगर मैं आपके पद चिन्हों पे चलता हूं तो मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। इसलिए मुझे कांटों का, मुझे तो पता भी नहीं चला कि कांटे थे या नहीं थे, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान केवल आपके पद चिन्हों पे था। तो इसलिए मैं पीछे 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 वही देखते हुए चलते गया। इसलिए कहते हैं ना, सदगुरु के पद चिन्हों पे चलोगे तो मुक्ति ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा, सत्य ही मिलेगा, भय दूर होगा, जन्मों जन्मों का जो ये आना जाना है ना, उससे मुक्ति मिलेगी। तो ये छोटे से घटना से चोलप्पा ने जो समझ दी और स्वामी जी ने समझ दी, तो क्या सच में स्वामी जी के लिए चोलप्पा प्रिय थे? ऐसा नहीं है। ये हमारी भक्ति का वो प्रतिसाद देते हैं। आप जितना लगाव रख रहे हो उतना मिलेगा। भिन्नता हमारे में है, जो गांव वालों में थे उनमें था, उनको दिख रहा था, वो उतना नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर रहे थे। इसलिए कभी भी तुलना यदि हो, मन में कंपैरिजन या तुलना का भाव आए, उससे विशेष मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है, उस पर ज्यादा कृपा है या उस पर ही अनुग्रह है, तो एक बार अपने आप को टटोल ले कि तुलना के पीछे वो वाली घटना तो नहीं है ना। मैं ये देखूं कि मैं किस भाव में हूं, मैं किस प्रेम में हूं। कई लोग दर्शन के लिए आते हैं, हमसे कहते हैं कि दादाश्री जी के दर्शन के लिए हम आए थे, हमें उतना समय नहीं मिला दर्शन के लिए, हम तो उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाए, आपने केवल कुछ सेकंड हमें खड़ा किया था। कुछ लोगों को विशेष दर्शन हुआ। सुनते हैं हम, बुरा लगता है कि किसी को नहीं मिला अगर, लेकिन साथ ही साथ जब हमें कोई कहता है कि हम जैसे ही भीतर आए, जो लाइन थी, हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा दृष्टि मैत्रेय पे था। हम पूरा लाइन, पूरा बोलते हैं ना, एक टक उनको देख रहे थे जब तक उनके समीप नहीं आए, और दर्शन के बाद भी मुड़कर केवल हम उन्हें ही देख रहे थे, है ना। मन भर के हमने उन्हें देखा। मन तो कभी नहीं भरेगा अपने आराध्य से, लेकिन ये दृष्टिकोण है कि हमारा ध्यान कहाँ है। दर्शन में आए, अगर आप ये देख रहे हो कि उसको ये मिल रहा है, इसको ये मिल रहा है, उसको ये मिल रहा है, तो हमने खो दिया। हमें जो मिलना चाहिए था वो हमने स्वयं खो दिया। तो अपने गांव वाले अगर ध्यान देते कि स्वामी जी की कृपा, प्रेम, भक्ति, लेकिन लोग क्या देख रहे थे? चोलप्पा के प्रति विशेष प्रेम, चोलप्पा ये कर रहा है, चोलप्पा वो कर रहा है। तो इसलिए यदि कभी किसी महान विभूति से जाओ तो यहाँ वहाँ मत देखो, उन्हें देखो जिन्हें आपको पाना है, जिनसे आपको प्रेम है ना। एक टक उन तक
रहे, बस सदमार्ग पे ही पहुंचोगे। बस उनके पद चिन्हों पे चलो। अब पद चिन्ह मतलब हम जाके ढूंढ नहीं सकते। पद चिन्ह मतलब उन्होंने जो हमें सिखाया है, उन्होंने जो हमें बताया है। पढ़ते हैं ना हम बहुत कुछ, तो उसका कोई भी एक अच्छा टीचिंग, कोई एक अच्छी ज्ञान की बात अपने जीवन में धारण करो। कोई भी एक टीचिंग, आपके आराध्य की कोई एक टीचिंग अपने जीवन में धारण करो कि मैं ये टीचिंग फॉलो करूंगा, इसका अनुसरण करूंगा। कोई भी एक, इतना ज्ञान हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने लिए एक संकल्प ले लो कि मैं मेरे जीवन में ये एक टीचिंग फॉलो करूंगा, इसको मैं लेकर चलूंगा। कर सकते हैं हम सब, है ना? इतना कुछ सीख रहे हो, बस एक, है ना? हजारों लाखों टीचिंग्स हैं, ज्ञान की बातें हैं, एक, केवल एक। तो शिष्य को अपने गुरु के शब्द, हाव भाव समझ में आते हैं। पीछे तो चल दिए ना, कोई नहीं चला बाकी, तो सब शांत, समझ में आ गया कि भाई कहाँ पे कमतरता है, कहाँ पे भी बढ़ना है। सब नॉर्मल हो गया। उसके बाद से कभी किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन स्वामी जी का जो प्रेम है सबके लिए समान। तो ऐसे ही गुरुवार को पुनः स्वामी जी वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आरती हो रही है, पूरा गांव आकर आरती कर रहा है। और आरती के बाद प्रसाद होता है, तो प्रसाद स्वयं चोलप्पा दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो स्वामी जी के बारे में सुनकर बहुत दूर से, दक्षिण से चलकर अक्कलकोट आए थे, लंबी यात्रा करके कि बस स्वामी जी के दर्शन होंगे। स्वामी जी के दर्शन हुए, आरती हुई, अब प्रसाद में वो लाइन में खड़े हैं। और जो व्यक्ति दक्षिण से आए हैं, उनके प्रसाद लेने की बारी आई, स्वामी जी ने चोलप्पा को चिल्ला कर कहा, उसको प्रसाद मत देना। और जो दक्षिण से आए हैं, उनको कहा, उनको प्रसाद मत देना। अब बुरा लगेगा। स्वामी जी ने उनको कहा, चोलप्पा जी ने उस व्यक्ति को कहा कि आप यहाँ खड़े हो जाइए, बाकी लोग को प्रसाद लेने दीजिए। अभी खड़े होके रो रहे हैं कि प्रसाद से वंचित कर दिया। और गांव वाले लोग, अब क्यों मना किया किसी को नहीं पता, लेकिन सब कानाफूसी शुरू, है ना? लोगों की जो आदत है कि सत्य नहीं जानते हैं, अपने हिसाब से बातें करना शुरू। क्या बातें कर रहे हैं कि जरूर ये पाप किया होगा कुछ, तो अब प्रसाद नहीं मिलना, और स्वयं ईश्वर आपको कह रहे हैं कि इसको प्रसाद नहीं देना। तो गांव वालों का कानाफूसी शुरू हो गया कि इसने जरूर पाप किया है कुछ, तो जिसके कारण इसे प्रसाद से वंचित किया। अब जो व्यक्ति हैं, उनके भाव को समझे। वो क्या कर रहे हैं? खड़े होके रो रहे हैं। यहां पर अगर अहंकार रहेगा तो क्या करना चाहिए? अहंकार रहेगा तो क्या करना चाहिए? झगड़ा कर सकते हैं, क्यों मुझे नहीं मिलेगा, मैं तो लूंगा। ये एक हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? चले जाना, मुझे नहीं दिया ना, ठीक है, मैं भी नहीं आऊंगा कभी, यहां पे देखते हैं, है ना? और अगर पूरी स्थिरता है, समझ है, तो खड़े रह सकता है कि भाई क्यों नहीं मिलेगा प्रसाद, क्या किया है मैंने। ये भी एक हो सकता है ना? जैसा जिसका समझ भाव। लेकिन ये रो रहे हैं, बुरा लगा, गए नहीं, वहीं खड़े रहे। इसलिए जीवन में ना तुरंत निर्णय ईश्वर के प्रति, ईश्वर के समझ के प्रति, ईश्वर के कृति के प्रति तुरंत, ये बोलते हैं ना, तोड़ने वाला निर्णय मत लो। तोड़ने वाला, है ना? ऐसा किया, ठीक है, अभी दिखाता हूं,
ऐसा किया अभी मैं ये करूँगा, नाम नहीं लूँगा, है ना, ऐसा किया मैं चला जाऊँगा। तोड़ने वाला निर्णय कभी मत लो, तुरंत नहीं, कभी ही मत लो। धैर्य रखो, क्या है आपके लिए वो देखो। तो उस दिन उस व्यक्ति ने धैर्य रखा, रोए, बुरा लगा, सबके सामने उनका एक तरह से परिहास हो गया, है ना, या फिर बोलते ना जग हंसाई हो गई, सबके सामने बोल दिया कि नहीं मिलेगा प्रसाद या नहीं देना प्रसाद। तो रो रहे हैं और लोग कानाफूसी भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं जाना, वहीं पे खड़े रहना। और वहीं पे वो खड़े थे, इसलिए आज हम उनके बारे में बात भी कर रहे हैं, सीखने के लिए। यदि वो चले गए होते तो शायद ये आज कहानी हम नहीं कहते थे और इतिहास में उन्हें कोई नहीं जानता था। तो वो वहां खड़े रहे, रोते रहे, लोगों की कानाफूसी चल रही है, स्वामी जी अपना देख रहे हैं, मस्त हंस रहे हैं, ठीक है। तो जो पट शिष्य है उसे भाव समझ में आता है कि आराध्य क्या कहना चाहते हैं। वो प्रसाद बांट रहे थे, 2 मिनट उसने कहा रुको। उसने बोला इतना रोने की आवश्यकता नहीं है, उस व्यक्ति को इतना रोने की आवश्यकता नहीं है। बोला अरे कैसे नहीं रो, इतना दूर से मैं आया हूँ, स्वामी जी के दर्शन मिले, आरती मिले और प्रसाद से वंचित रख दिया। प्रसाद में तो सबका हक होता है। तो चोलप्पा कहते हैं बिल्कुल सही कहा, प्रसाद में सबका हक होता है, लेकिन स्वामी जी ने तुम्हें मना किया प्रसाद लेने से, क्योंकि जो शिष्य होता है और जो सेवक होता है उनको अंतिम में प्रसाद मिलता है, बीच में या पहले नहीं। तो स्वामी जी ने आपको अपना शिष्य और सेवक बनाया है, इसलिए कहा आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, जब सबका हो जाएगा तब आना। समझ पा रहे हैं आप सब, है ना। जो शिष्य है, जो सेवक है, उनका प्रसाद का हक जो होता है वो अंतिम में होता है, जब सबका हो जाए तब। तो सेवक, सेवक के बाद शिष्य। तब उस व्यक्ति को समझ में आया अरे क्या हुआ है मेरे साथ। दक्षिण से चल के आए, देखो आराध्य की कृपा देखो कि नजर से पहचान लिया कि ये मेरा भक्त है, ये मेरा शिष्य है, मेरा सेवक है, चुन लिया। और उस सेवक या शिष्य का भी गरिमा देखो कि रुका रहा, रोया, लेकिन गया नहीं। और चोलप्पा की भी भक्ति देखो कि स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं, बड़ी विनम्रता से उसने बताया। तो जब सबका हो गया, अंतिम में उसे प्रसाद मिला। प्रसाद के बाद गुरु दीक्षा मिली और उनका नाम था बालप्पा। नाम सुना होगा जो भी स्वामी समर्थ मठ में जाते होंगे। तो विशेष कृपा हुई, तो बालप्पा बने, सेवा किया, वहीं रह गए वो स्वामी जी की सेवा में, पूरे भक्ति से, पूरे भाव से सेवा करने लगे। तो चोलप्पा भी सेवा कर रहे हैं, बालप्पा भी सेवा कर रहे हैं, और फिर वहीं के रह गए। तो यदि कुछ होता है जीवन में, रुक जाओ, ठहर जाओ, कुछ तो अच्छा है आपके लिए, है ना। यदि कुछ निर्णय हुआ है तो कुछ तो अच्छा होगा आगे। वो ठहराव लाओ, बुरा लगा रो दो, लेकिन अपने आराध्य को पकड़ के रखो, अपने ईश्वर को पकड़ के रखो, अपने दैविक मित्र को पकड़ कर रखो, उनको मत छोड़ो। उनसे अगर आपको हर्ट फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इनके कारण मुझे ये दुख मिला है, तो भी उनको पकड़ के रखो। हालांकि आपके आराध्य, आपके ईश्वर कभी भी आपको दुख नहीं देंगे, तो सीख होती है जीवन की जिसको पूरा करना है, लेकिन उनको पकड़ कर रखो, उनको मत छोड़ो। तो अगर वो चले जाते तो आज हमारी बात नहीं होती थी और जीवन में फिर वो खो देते थे, है ना। इसलिए अहंकार का एक पल बहुत कुछ ले लेता है ना। गुस्से का जो निर्णय होता है वो बहुत कुछ ले लेता है। और ऐसे कितने आत्मा होंगी, ऐसे कितने व्यक्ति होंगे
जिन्होंने गुस्से में, अहंकार में ऐसे निर्णय लिए होंगे जिनको आज हम नहीं जानते हैं, उन पर कृपा बरसने वाली होती है और ये निर्णय लेके अहंकारवश, अज्ञानतावश चले जाते हैं। इसलिए यदि हम सब सुन रहे हैं आज इस बात को, तो तुरंत गुस्से से, आवेश से, दुख से फैसला ना लें, रुक जाए, आराध्य को पकड़ के रखे, ईश्वर को पकड़ के रखे, उनसे दूर ना जाए, उनके प्रति बैर का भाव या गलत भाव ना लाए कि उन्होंने ऐसा किया मतलब ये होगा या ऐसा होगा। मैत्रीबोध परिवार से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर। हमारी वेबसाइट है www.maitribodh.org और ईमेल info@maitribodh.org।